कुछ रूल्स का इस्तेमाल किया जाए ना तो ये क्लास 10 की जर्नी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। पीवाईक्यूज कर लो 5 साल के, सारे रिपीट होंगे, बड़े आराम से हो जाएगा भाई। Try this out and trust me, जितने भी घंटे आप पढ़ोगे वो बहुत इफेक्टिव बन जाएंगे। सीबीएसई ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी है। एनसीईआरटी भी अच्छी है, आरएस भी अच्छी है, आरडी भी अच्छी है ना। जब दोनों पता होगा तभी आप टॉपर बनोगे। हरे कृष्णा, कैसे आप सभी। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका क्लास 9 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं गया इतना हमने सोचा था। क्लास 9 का रिजल्ट कोई पूछता भी नहीं, आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे क्लास 9 में कितने थे। हाँ, लेकिन अब जो क्लास में तुम लोग हो ना, क्लास 10th में, इसके मार्क्स पूछे जाते हैं। और कहूं ना, सही बात है, ईमानदारी से, यहां से ना असली जर्नी स्टार्ट होती है ना। और इसके मार्क्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन अगर कुछ नियमों का पालन किया जाए ना, कुछ रूल्स का इस्तेमाल किया जाए ना, तो ये क्लास 10 की जर्नी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट टिप नंबर 1। तो यार टिप नंबर 1 यही है कि सुबह जल्दी उठो। द नेक्स्ट हैबिट जो कि आपको डालनी पड़ेगी वो है टू मेक अ टू डू लिस्ट। अब व्हाट इज अ टू डू लिस्ट? या टू डू लिस्ट होता है कि आपको क्या करना है। जैसे मैं किसी दिन का प्लान बना रही हूँ कि मुझे आज के दिन में क्या क्या करना है, तो मैं लिख रही हूँ कि यार आज के दिन में ना देखो मैं मैथ्स करूंगी, तो मैथ्स का ना मेरे को जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज, सपोज 3 एक्सरसाइजेस उस फर्स्ट चैप्टर की मेरे को करनी है। इंग्लिश पढ़ूंगी, इंग्लिश जो है, इंग्लिश के अंदर मेरे को जो है 2 चैप्टर्स को रीड करना है ना। एसएसटी पढ़ूंगी, एसएसटी के अंदर जो है मुझे लिख दूंगी कि यार एक चैप्टर जो है मेरे को उसे ढंग से लर्न करना है, फिर उसे रिवाइज करना है, व्हाटएवर। सो आपने क्या करा, एक दिन का प्लानर बना लिया पहले से ही। अब दिन का प्लान उस दिन नहीं बनेगा, दिन का प्लान उससे एक दिन पहले बनेगा। चलो अब नेक्स्ट हैबिट पे आते हैं। बात करते हैं एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने की, है कि नहीं। अब भी आपको टाइम टेबल बनाना है, वो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, वह रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना। हम मशीन नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, हमारा ब्रेन है भाई। तो इसका मतलब रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए, इजी टू फॉलो होना चाहिए, जिसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक के लिए बड़े आराम से फॉलो कर सके। और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना यार, मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं, आप ना सिर्फ दिन में क्या करो, एक काम करो, दिन में केवल और केवल 3 से 4 घंटा, बस 3 से 4 घंटे तक का ही आपको टाइम टेबल बनाना है, जहां पर आपको सिर्फ 1 आवर देना है मैथमेटिक्स में, 1 आवर देना आपको साइंस में, 30 मिनट देना एसएसटी में, और 30 मिनट इंग्लिश या हिंदी में ऑल्टरनेट में दे सकते हो। मतलब क्या, टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जहां पर हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास टाइम, मतलब हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा आपने डेली पढ़ना है। ऐसे नहीं पूरा 1 महीना मैथमेटिक्स पढ़ लिया और मैथ में महारती हासिल कर ली, बाद में पता चला अरे यार साइंस का यूटी है, अब साइंस पढ़ने बैठ गए, पूरे महीने साइंस पढ़ा, मैथ को भूल के जब किताबें निकाली, देखा देखा तो लग रहा है यार कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको हर सब्जेक्ट को डेली टाइम जो है वो देना। तो अवॉइड रोट लर्निंग। सीबीएसई ना अब बिल्कुल नहीं चाहती है आपसे कि आप पीवाईक्यूज कर लो। अभी ट्रेंड चल रहा था, इसी साल ही ट्रेंड खत्म हुआ, अभी तक क्या चल रहा था आपको कि भाई पीवाईक्यूज कर लो। हम भी एक बताते बच्चों को, पीवाईक्यूज कर लो 5 साल के, सारे रिपीट होंगे, बड़े आराम से हो जाएगा भाई। लेकिन इस बार सीबीएसई जो है ना गेम खेल गए बच्चों के साथ। इस बार ना आप यकीन नहीं करोगे, पीवाईक्यू से एक आधी क्वेश्चन आया होगा पीवाईक्यू से एज इट इज उठ के, बाकी सारा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, जहां पर आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है, और बाकी जो क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं वो भी ऐसे ना, अगर आपको डीप लर्निंग नहीं है ना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं है, रट्टाफिकेशन किया हुआ है, तो भाई वो हो ही नहीं सकता। सीबीएसई ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी है, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बताऊं, बच्चे याद कर लेते हैं, क्या याद करते हैं भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस पर बी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। बहुत अच्छी बात है। मान लो मैंने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, मान लो मैंने ट्रायंगल बनाया, लेट्स सपोज ये कोई एंगल ले लिया, और ये हो गया ए, हो गया बी, हो गया और सी हो गया। मैंने आपको बोला यहां पर आप मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और हाइपोटेनस क्या है। आपको पता है एंगल के बदलने से, ये तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल के बदलने से आपका परपेंडिकुलर और बेस भी बदलता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आपको नहीं है ना, ऊपर से अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो भाई, अब वो काम नहीं चलने वाला। इस बार का पेपर उठा के देखना, और बच्चों अपने सीनियर से बात क्या करो। सबसे आसान तरीका होता है सीनियर के पास जाओ, उससे बात करो कि जैसे आपने तैयारी करी थी क्या आप सेटिस्फाई हो, आपने क्या तैयारी की थी। इससे बढ़िया कुछ मोटिवेशन है ही नहीं भाई, हमारी भी ना भी सुनो चलेगा। आप अपने सीनियर के पास जाओ, जो इंटेलिजेंट है और जो नालायक है, दोनों के पास जाना चाहिए। आप फेल हो गए, आपकी मैथ में कंपार्टमेंट आई है, आप ऐसा क्या करा जो आप फेल हो गए, ये जानो, सीखो, पूछो उससे क्या गलती करी थी, और जो टॉपर उसके पास भी जाओ, उससे पूछो कि आपने कैसे पढ़ाई किया था। तो ये भी जान लो कि ये करना है, और ये भी जान लो कि ये नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना। जब दोनों पता होगा तभी आप टॉपर बनोगे। छोटी छोटी बातें यार, यही चीज ना एवरेज स्टूडेंट को टॉपर में कन्वर्ट करती है। तो आपने करना है क्या भाई, रोट लर्निंग को साइड में करना, टाटा बाय बाय करना है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपको रखनी है अभी से।
नेक्स्ट टिप पर आते हैं. नेक्स्ट इज स्टडी लाइक इट्स स्टोरी टाइम. अब यार मैं खुद जब पढ़ाई करती थी तो मेरे को लगता है कि चीजें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या आती है चीजों को लर्न करने में, चीजों को मेमोराइज करने में. बैठ तो जाएंगे हम लोग, दिन के 10-12 घंटे हमें पढ़ना है, हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन उस टाइम में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या हम उसको एक इफेक्टिव तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या जो चीजें हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमें याद हो रही हैं. तो यार इस चीज के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप चीजों को एक स्टोरी के तरीके से पढ़ो. अब स्टोरी के तरीके से मेरा ये मतलब नहीं है कि उसको समझो स्टोरी के तरीके से, ऑब्वियसली जहां से भी आप समझ रहे हैं स्टोरी के तरीके से आपको एक कहानी आपके माइंड में होनी चाहिए. अब चाहे वो इंग्लिश की कोई इंग्लिश का कोई चैप्टर है या फिर एसएसटी में आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, जहाँ पे थ्योरी आती है ज्यादातर, या फिर साइंस में भी अगर आप कुछ पढ़ रहे हो थोड़ी बहुत स्टोरी जो है बना लो किसी भी चीज की. ट्राई दिस आउट एंड ट्रस्ट मी कि बहुत इफेक्टिव, आपका जो जितने भी घंटे आप पढ़ोगे वो बहुत इफेक्टिव बन जाएंगे. बट नेक्स्ट है यूटिलाइज बेस्ट रिसोर्सेज. अभी क्या चल रहा है ना, स्टार्टिंग से ही क्या हो गया, अरे हम तो वन शॉट के लेक्चर देख रहे हैं, अप्रैल आ चुका है भाई, यूटी शुरू हो गए, अभी सेशन एंड हुआ नहीं है ना, और यूटी शुरू हो, कितने बच्चों के स्कूल में यूटी स्टार्ट हो गया होगा, अब यूटी शुरू हो गए भाई, है ना. अब यूटी में क्या रहा है, चैप्टर बना रहा है, हमने पढ़ा नहीं, अब क्या करा, वन शॉट देख लेते ऊपर ऊपर से. अब वन शॉट ऊपर ऊपर से देख लिया, अब जो 3-4 घंटे का चैप्टर था उसको एग्जाम टाइम वाला लास्ट को लेक्चर देख लिया, 1 घंटे में खत्म हो गया. अब वो ऊपर ऊपर से पिक किया था, अब आपने उसको देखा, कहते ना फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बहुत लंबा याद रहता है. आपने वो लेक्चर देख लिया, अब आपके लिए यही है चैप्टर 1, है ना, उसके अंदर आप घुसे ही नहीं हो, आपने ऊपर पर से करा, उससे काम चला, यूट्यूब में चल गया, आपको लगा चैप्टर 1 भाई मुझे आ चुका है. ऐसा काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है. रिसोर्सेज आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान रखना. अरे यार इसका भी सुनाई भी अच्छा पढ़ा था, ये भी अच्छा पढ़ा था, ये भी अच्छा पढ़ा था, एक काम करता हूं मैं सबसे थोड़ा 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 पढ़ लेता हूं, है ना. एनसीईआरटी भी अच्छी है, आरएस भी अच्छी है, आरडी भी अच्छी है ना, फला 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 किताब अच्छी है, सारी किताबें ले लेता हूं. ऐसा नहीं होगा यार, है ना. 10 अलग अलग जगह पर या 100 अलग अलग जगह पर 1-1 फीट गड्ढा खोदने से पानी कभी नहीं आता, एक ही जगह पर 100 फीट गड्ढा खोदने से पानी आता है. सबसे पहले आपको एनसीईआरटी उठानी है. एनसीईआरटी इज द कोर बुक भाई, ये आपको बेसिक, मतलब एनसीईआरटी ऐसे डिजाइन किया ना, आज 16-17 साल हो गए एनसीईआरटी को हुए, अभी तक चेंज नहीं हुई है. तो एनसीईआरटी काफी अच्छे से डिजाइन की गई है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं. तो सबसे पहले आपने एनसीईआरटी करनी है, कहीं से भी करो, है ना, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं चलेगा. एनसीईआरटी का आपको आरएस अग्रवाल करना चाहिए. अगर आप क्लास 10 के सीबीएसई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आरएस अग्रवाल ज्यादा अच्छी है आरडी शर्मा से, तो आरएस अग्रवाल कर सकते हो. आपको पता होना चाहिए कि मुझे यही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए. ऐसा मत करो कि स्टार्टिंग में ना कि आरडी से करते हैं, यार हमारे ट्यूशन वाले सर ना आरडी से कराते हैं, ऐसे नहीं. पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी सबसे अच्छे से हो जाए, फिर आप कूदो आरएस अग्रवाल पे, फिर आपको पीवाईक्यूज पे आ जाना चाहिए. इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे. अच्छे रिसोर्सेज का आपको यहां पर इस्तेमाल करना. मैं वही कह रहा हूं, बार बार सारी चीज नहीं करनी, में इतनी सारी चीज नहीं करनी, इतनी चीज करनी है और इतनी बार करनी है कि बहुत अच्छे से आपका एग्जाम जो है वो हो जाए. चलिए गाइस, तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर एंड बाय बाय.